भारत में अब नए लेबर कोड्स आ चुके हैं। ये कोड कई पुराने नियमों को मिलाकर एक आसान और आधुनिक ढांचा तैयार करते हैं। इसका मकसद है कि नौकरी देना, तनख्वाह, सामाजिक सुरक्षा और काम करने की जगह के नियम सभी के लिए एक जैसे और साफ हो। इन नए नियमों में कंपनियों के लिए काम करना आसान होगा और मजदूरों को बेहतर सुरक्षा मिलेगी। आइए इन सारे नियमों को जानते हैं पॉइंट वाइज। पहला, अब सभी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय की जाएगी। इसमें असंगठित क्षेत्र के मजदूर भी शामिल होंगे। सरकार एक न्यूनतम मजदूरी की सीमा तय करेगी। यह सीमा लोगों के रहने के लिए जरूरी न्यूनतम खर्च के आधार पर तय होगी। राज्यों को अपनी न्यूनतम मजदूरी इस फ्लेयर वेज के ऊपर ही रखनी होगी। दूसरा, वेजेस यानी मजदूरी की परिभाषा को भी बदल दिया गया है। अब इसमें बेसिक पे, महंगाई भत्ता और रिटेनिंग अलाउंस शामिल होंगी। खास बात यह है कि कुल कमाई का कम से कम 50% हिस्सा बेसिक पे होना चाहिए। इससे ये पक्का होगा कि कंपनियां सिर्फ भत्ते बढ़ाकर मजदूरों की कुल कमाई को ज्यादा न दिखाए। तीसरा, महिलाओं के लिए लैंगिक समानता पर जोर दिया गया है। अब समान काम के लिए भर्ती और सेवा शर्तों में लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, यानी महिला और पुरुष को एक जैसे काम के लिए बराबर वेतन मिलेगा। चौथा, सभी कर्मचारियों को समय पर तनख्वाह मिले। इसके लिए यूनिवर्सल वेज पेमेंट कवरेज लाया गया है। ये उन सभी कर्मचारियों पर लागू होगा जो हर महीने 24,000 रूपए तक कमाते हैं। पांचवा, ओवर टाइम करने पर अब मजदूरों को सामान्य मजदूरी से कम दुगना पैसा मिलेगा। कंपनियों के लिए छटनी, रिट्रेचमेंट या बंद करने के लिए अब ज्यादा बड़े पैमाने पर मजदूरों को प्रभावित करना होगा। पहले जहां 100 मजदूरों पर मंजूरी लेनी पड़ती थी, अब ये समय सीमा बढ़ाकर 300 कर दी गई है। राज्य सरकार चाहे तो इसे और बढ़ा सकते हैं। सातवां, वर्क फ्रॉम होम को अब सर्विस सेक्टर में बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें कंपनी और कर्मचारी आपसी सहमति से काम करने के तरीके तय कर सकेंगे। आठवां, काम से जुड़े विवादों को जल्दी सुलझाने के लिए अब 2 सदस्यों वाली ट्रिब्यूनल बनाई जाएगी। इसमें फैसला जल्दी होंगे और काम रुकेगा नहीं। नौवां, हड़ताल करने से पहले अब कर्मचारियों को कम से कम 14 दिन का नोटिस देना होगा। इससे बातचीत के लिए समय मिलेगा और अचानक हड़तालें कम होंगी। नोटिस पीरियड के दौरान और बातचीत के समय हड़ताल करना मना होगा। 10वां, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स जैसे ही डिलीवरी बॉय या कैब ड्राइवर को भी अब सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा। इसके लिए एग्रीगेट्स को अपने टर्नओवर का 1 से 2% टैक्स देना होगा, जिससे इन वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम चलाई जाएंगी। 11वां, फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों को भी अब ग्रेजुएटी मिलेगी। उन्हें 5 साल पूरे करने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि काम के हिसाब से प्रो राटा आधार पर ग्रेजुएटी मिल जाएगी। 12वां, अब इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर सिस्टम लागू होगा, यानी अब इंस्पेक्शन रैंडम तरीके से या कंप्यूटर के जरिए होंगे। इससे अधिकारियों द्वारा परेशान करने की गुंजाइश कम होगी। 13वां, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस के तहत कुछ अपराधों के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने की बजाय सीधे जुर्माना भर कर मामला सुलझाया जा सकेगा। इससे अदालतों पर बोझ कम पड़ेगा। 14, सभी तरह के लाइसेंस, रजिस्टर और रिटर्न फाइलिंग का काम अब ऑनलाइन हो जाएगा। इससे कंपनियों को बार बार दफ्तरों में चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। 15वां, अब 1 लाइसेंस 1 रजिस्टरिंग का नियम होगा, यानी अलग अलग कामों के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। सब कुछ एक जगह सेंट्रलाइज्ड होगा, जिससे कंपनियों का काम आसान होगा। 16वां, सभी कर्मचारियों के लिए यहाँ तक कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए भी अब अपॉइंटमेंट लेटर लेना अनिवार्य होगा। इससे उनके काम और शर्तों का लिखित प्रमाण रहेगा। 17वां, अब महिलाओं को रात की शिफ्ट में काम करने की इजाजत मिल गई है, लेकिन इसके लिए उनकी सहमति और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने होंगे। 18वां, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट अब स्टैब्लिशमेंट्स पर लागू होगा जहां 50 या उससे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट वर्कर काम करते हैं। 19वां, फैक्ट्री के लिए थ्रेशोल्ड बढ़ा दिया गया है। पावर वाले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए अब ये 10 से बढ़ाकर 20 वर्कर और बिना पावर वाले यूनिट्स के लिए 20 से बढ़ाकर 40 वर्कर कर दिया गया है। 20वां, काम के घंटे हफ्ते में 48 ही रहेंगे। हालांकि रोज के काम के घंटे बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए ओवरटाइम का भुगतान दुगना करना होगा।